हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानेंगे। इसे क्लासिकल डांस भी कहते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नंबर 1 पॉइंट, शास्त्रीय नृत्य ऐसी नृत्य को कहते हैं जिसमें तांडव एवं लास्य के भाव पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, शास्त्रीय नृत्यों को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, शास्त्रीय नृत्यों के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थान के द्वारा शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। अगला पॉइंट, वर्तमान समय में भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य घोषित किए गए हैं। 1 भरतनाट्यम, यह दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय। नंबर 2 कथकली, यह दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य। नंबर 3 मोहिनी अट्टम, यह भी केरल का है। इसके बाद नंबर 4 कुचिपुड़ी, यह भी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। नंबर 5 मणिपुरी, यह दोस्तों मणिपुर का है। नंबर 6 ओडिसी, यह दोस्तों उड़ीसा का है। इसके बाद दोस्तों नंबर 7 सत्रिया, यह है दोस्तों असम का। इसके बाद अंतिम 8 कथक, यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे भरतनाट्यम के बारे में विस्तार से। इसमें दोस्तों पहला पॉइंट, यह तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है। पॉइंट दूसरा, यह नृत्य एकल महिला के द्वारा किया जाता है। पॉइंट अगला, इस नृत्य को प्रारंभ में मंदिरों की देवदासियों के द्वारा किया जाता था। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इसे दासी अट्टम भी कहा जाता था। अगला पॉइंट है दोस्तों, 20वीं शताब्दी में रुक्मणी अरुंडेल ने इसका प्रचार किया और इसे वैश्विक सम्मान दिलाया। इसका अगला पॉइंट, इसमें नृत्य एवं अभिनय दोनों का मिश्रण पाया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट जानेंगे, नटराज मूर्ति भरतनाट्यम का उदाहरण है। अगला पॉइंट दोस्तों, नृत्य में अभंग, सभंग, त्रिभंग जैसी शारीरिक क्रियाएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, मीरा साराभाई प्रमुख नृत्यांगना थीं। इसके बाद दोस्तों अगला शास्त्रीय नृत्य जानेंगे कथकली। कथकली में पहला बिंदु जानेंगे, यह केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। इस नृत्य को केरल के कुटियाट्टम लोक नृत्य से प्रेरणा मिली है। अगला बिंदु है, यह एक पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। अगला बिंदु दोस्तों, लेकिन अब इसे महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह एक युद्ध प्रधान नृत्य है जिसमें पाचा अथवा नायक और कैथी अथवा खलनायक के बीच में युद्ध होता है। अगला पॉइंट है, इस नृत्य के द्वारा अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस नृत्य में कलाकार अपने चेहरों पर लाल, हरा, काला, पीला और सफ़ेद रंग लगाते हैं। अगला पॉइंट है, इस नृत्य को रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है, रामन कुट्टी, कृष्णन कुट्टी और सारा गांगुली इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अगला शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम में पहला बिंदु, यह केरल का दूसरा शास्त्रीय नृत्य है। इसमें दूसरा बिंदु देखेंगे दोस्तों, यह नृत्य भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है। अगला बिंदु, यह नृत्य विष्णु भगवान की मोहिनी रूप का प्रतीक है। अगला बिंदु, यह लास्य प्रधान एकल महिला नृत्य है। अगला बिंदु है दोस्तों, इसका विकास 19वीं शताब्दी में तिरुवणकोर के राजा तिरुमल वर्मा ने किया। अगला बिंदु है, वैजयंती माला, हेमा मालिनी, प्रभाकर मेनन इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसके बाद दोस्तों देखेंगे अगला शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य।
इसमें पहला बिंदु देखेंगे, यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला बिंदु इसमें, इसका विकास आंध्र प्रदेश के कुचिलपुरम गांव से हुआ है, इसलिए इसका नाम कुचिपुड़ी है। अगला बिंदु, यह एक गीत प्रधान नृत्य है जिसका आधार भगवत पुराण है। अगला बिंदु, यह नृत्य साज सज्जा और आभूषणों के पहनावे पर ज़्यादा विशेष जोर देता है। अगला बिंदु है, यह नृत्य पीतल की थाली पर भी किया जाता है। अगला बिंदु है, यामिनी कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी इसके प्रमुख कलाकार हैं। इस क्रम में अगला बिंदु जानेंगे दोस्तों, मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य में जानेंगे पहला बिंदु, यह मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला बिंदु, इस नृत्य में लास एवं तांडव दोनों का मिश्रण पाया जाता है। अगला बिंदु, इस नृत्य की कलाकार घुंघरू नहीं पहनते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों, इस नृत्य में ढोल का विशेष महत्व होता है, इसलिए ढोल को इसकी आत्मा कहते हैं। अगला बिंदु, इस नृत्य में घूमने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगला बिंदु, इस नृत्य के विकास में रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष योगदान है। अगला बिंदु दोस्तों इसी क्रम में, यह एक सामूहिक नृत्य है जो रासलीला पर आधारित होता है। अगला बिंदु, गुरु नवकुमार, गुरु विपिन सिंह नायक झावेरी एवं सुवर्णा झावेरी इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अगला बिंदु, उड़ीसी नृत्य। इसमें पहला बिंदु देखेंगे दोस्तों, यह शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा में किया जाने जाता है। इसका प्रारंभ 2री शताब्दी ईसा पूर्व महिरस संप्रदाय के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका अगला बिंदु, 12वीं शताब्दी में यह वैष्णव संप्रदाय के भगवान जगन्नाथपुरी उड़ीसा के ऊपर केंद्रित किया गया। अगला बिंदु है, इस शास्त्रीय नृत्य में तिरभंग पर विशेष जोर दिया जाता है। अगला बिंदु है, इस शास्त्रीय नृत्य को जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद के गीतों पर किया जाता है। सोनल मानसिंह एवं कुमकुम मोहिते इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसके बाद अगला शास्त्रीय नृत्य देखेंगे, सत्रिय। सत्रिय नृत्य में पहला बिंदु देखेंगे, यह असम का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा बिंदु, इसमें नृत्य, अभिनय और गायन तीनों का समावेश होता है। अगला बिंदु, सत्रिय नृत्य के लिए शंकर देव को इसका जनक कहा जाता है। इसके बाद अगला बिंदु देखेंगे, इसका विकास 15वीं शताब्दी में हुआ। इसके बाद अगला बिंदु, इस नृत्य को शंकर देव के द्वारा रचित गीतों पर किया जाता। अगला बिंदु, यह नृत्य प्रारंभ में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता था। अगला बिंदु, अब इस नृत्य को महिलाएं भी करती हैं। अगला बिंदु, रामकृष्ण तालुकदार, कृष्णाक्षी मेनन इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसके बाद दोस्तों अगला और लास्ट कथक। इसमें बिंदु देखेंगे, यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला बिंदु, इसका उद्भव कथा कहने वाले लोगों से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे कथावाचकों का नृत्य भी कहते हैं। अगला बिंदु, प्रारंभ में यह नृत्य एक धार्मिक नृत्य था, लेकिन मुगल काल के दौरान यह एक दरबारी नृत्य बन गया। अगला बिंदु, 17वीं शताब्दी में नवाब वाजिद अली शाह और ठाकुर प्रसाद ने इसका संरक्षण किया। अगला बिंदु, कथक नृत्य
ध्रुपद एवं ठुमरी गीतों पर किया जाते हैं। इसलिए इस नृत्य को संबंध संगीत घरानों से है। लखनऊ घराने से इस नृत्य का जन्म होता है, इसलिए इस नृत्य को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। इसका दोस्तों देखेंगे अगला बिंदु, इस नृत्य के अंतिम समय में नर्तक घिरनी चक्कर काटता है। अगला बिंदु, ठाकुर प्रसाद, कालिका प्रसाद, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और बिरजू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।